हमारे साथ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जुड़ चुके हैं और उनसे मैं कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूं। शिंदे जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बात कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, अब जीआर निकल चुका है, सरकार की भूमिका यहां पर स्पष्ट हो चुकी है कि मराठा समाज के, मराठवाड़ा से आने वाले मराठा समाज के लोगों को हैदराबाद का गैजेटियर लागू किया जाएगा और जिन्हें यह प्रमाण पत्र दिया जा सकता है उन्हें ओबीसी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब ओबीसी समाज के लोग भी इसको लेकर लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की इसको लेकर क्या भूमिका रहेगी? आज छगन भुजबल कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए थे। शिंदे जी। शिंदे जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो, आवाज जी एकनाथ शिंदे जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ रही है, ब्रेक थोड़ी हो रही है एकनाथ। हाँ, शिंदे जी, मेरा सवाल यह था कि मेरी आज की स्थिति में शिंदे जी, आज की स्थिति में आपकी सरकार ने जीआर निकाला, उसके बाद आपकी भूमिका इसको लेकर स्पष्ट हो गई कि मराठा समाज को लेकर, मराठवाड़ा से आने वाले मराठा समाज को हैदराबाद गैजेटियर लागू किया जाएगा और उनको ओबीसी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, कुणबी प्रमाण पत्र। उसके खिलाफ लेकिन आज छगन भुजबल कैबिनेट में नहीं आए। ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं कि यह गैर कानूनी है। इस सूरत में सरकार की तरफ से क्या कोशिश की जाएगी कि महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी संघर्ष ना बने? शिंदे जी। बिल्कुल, हमारी सरकार के पहले से यही भूमिका रही है कि मराठा समाज को न्याय देते समय अन्य समाज, ओबीसी समाज, किसी अन्य समाज पर भी अन्याय ना हो, उनका नुकसान ना हो। ये हमारी सरकार की भूमिका पहले से रही है, आज भी है। जो हैदराबाद गैजेट की बात है, हैदराबाद गैजेट की जो जीआर कल निकाला, उसमें भी जो मराठवाड़ा 1960 में अलग हो गया, मीन्स उसको स्वतंत्रता मिली, और उससे पहले निजामशाही में हैदराबाद में इनके सबके डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ थे और कई सालों से यही मांग थी कि हैदराबाद गैजेट लागू किया जाए। हैदराबाद गैजेट में एक कापू और एक कुणबी, ऐसे दो कास्ट का जिक्र था। कापू और कुणबी मीन्स किसान और किसान मीन्स कुणबी, ऐसा रिकॉर्ड में वहाँ पर हैदराबाद गैजेट में उसका जिक्र है। तो जो जीआर निकाला है उसमें यही कहा है कि जो भी मराठवाड़ा का नागरिक अर्जी करेगा उसने एफिडेविट देना है कि मैं किसान हूँ, मैं कुणबी हूँ और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है। और जो एक डॉक्यूमेंट ऐसा चाहिए कि उसके गांव में या उसके जो भी पूर्वज है, रिश्तेदार है, किसी न किसी के पास कुणबी प्रमाण पत्र जरूरी है और उसके आधार पर आपके जीआर की खबर तो हमने सबके सामने रखी है, उसके डिटेल्स भी हमने सबके सामने रखे हुए हैं शिंदे जी। लेकिन सवाल आज की स्थिति में यह उठता है कि आज, जैसे मैंने कहा कि छगन भुजबल आज कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए। वो ये कह रहे हैं कि वो लीगल ऑप्शंस तैयार टटोल रहे हैं, क्या अदालत पे इसको चैलेंज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के सामने इस जीआर को नहीं रखा गया, उसकी मंजूरी नहीं ली गई और वो कैबिनेट इस पूरे मामले को अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। गणेश आके कह रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे पूरे महाराष्ट्र भर में, यानी ओबीसी समाज के लोग। तो इस आग को आप कैसे रोकने की कोशिश करेंगे और संवैधानिक तौर पर आपका जीआर कैसे खड़ा होगा? जीआर जो है हमारा, मुख्यमंत्री जी, देवेंद्र जी, मैं हूँ, अजित दादा है, हमारे मंत्रिमंडल की उप समिति जो है राधाकृष्ण विखे पाटिल जी की, ये सभी लोगों ने, हमने पूरी तरह से चर्चा कर एडवोकेट जनरल से चर्चा की हुई है,
ये एक्सपर्ट लोग जो है कानून के, उनसे चर्चा की हुई है, पुराने रेफरेंस को देखा है, और हमारा जो रूल्स 2012 उसमें जो भी जाति प्रमाण पत्र देने की जो प्रक्रिया है उसको सुलभ करने का काम, उसको हम अभी ईज ऑफ डूइंग कहते हैं, ईजी देने का काम होना चाहिए। ये इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जीआर निकाला है, और जीआर पूरी तरह नियम के अनुसार है, कानून के अनुसार है, कानून के दायरे में टिकने वाला है, और ये जीआर से ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल कम नहीं होगा, ओबीसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये पूरी तरह से ध्यान में रखा है, और इसीलिए ये ध्यान में रखकर हमने निर्णय लिया है। इसलिए छगन भुजबल जी को मेरा यही कहना है, हमने मुख्यमंत्री जी और हमने ये भी बातचीत की है कि इसमें कोई भी ओबीसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार सबकी सरकार है, ठीक, सबकी सरकार है। वो मराठा समाज जैसे मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए तब। हाँ ये थम, अरे इतने काम चालू है, थम। शिंदे जी कुल मिलाकर मराठा समाज जैसे आपका पोता मेरे ख्याल से आपके आसपास घूम रहा है यहाँ पर, इसकी आवाज हमारे दर्शकों तक भी पहुंच रही है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि आज की स्थिति में ओबीसी समाज को डर इस बात का है कि महाराष्ट्र में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होंगे, जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका के, उसमें जो राजनीतिक आरक्षण ओबीसी समाज को मिलता है, उस आरक्षण को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि मराठा समाज के लोग ओबीसी प्रमाण पत्र लेकर वहां से भी चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। तो यह मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक भी हो सकता है। ये सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। शिंदे जी नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि ओबीसी समाज को कोई भी ये जीआर के वजह से हानि नहीं पहुंचाती है, आरक्षण में उन किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाती है, उनका रिजर्वेशन बिल्कुल कम नहीं होगा। ये हमने पूरी तरह से ध्यान में रखा है। ये बराबरती पाठावरती, हाँ बराबर। लेकिन हो आलो बिठाई लीजिए शिंदे जी बिठाई लीजिएगा। बोलिए। आज ओबीसी समाज के नेता भी इसी तरीके से आवाज लगा रहे हैं कि आप हमें आपके साथ ले लीजिएगा करके, वो भी यही सब आवाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार से उनकी भी यही गुहार है कि हम पर अन्याय मत करिएगा और ये 50% की मियाद बढ़ा दीजिएगा। क्या केंद्र सरकार से आप गुहार लगाएंगे कि 50% की मियाद बढ़ा दे, ताकि ओबीसी समाज के लोगों में भी असंतुष्टि ना रहे और मराठा समाज की मांगे भी पूरी होने की कोशिश हो जाए? क्या ये कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार से गुहार लगा? नहीं, देखिए ये राज्य सरकार का पूरा अधिकार है। 103वीं जो घटना दुरुस्ती हुई है, वो उसमें पहले जो 102वीं घटना दुरुस्ती थी उसमें केंद्र के पास अधिकार थे। नहीं, मैं 50% की मियाद बढ़ाने की मांग कर रहा हूं, जिससे ओबीसी कोटा ही बढ़ जाएगा पूरी तरीके से। क्या इसकी कोशिश की जाएगी? वो हमारा सरकार, देखिए अगर हम मराठा समाज को अगर ओबीसी समाज में नहीं, ओबीसी कास्ट में नहीं डाल रहे हैं, अगर वैसा होता तो ये बढ़ाने वाली बात का जरूरत होती। अभी यहाँ पर जो कानून है, जो सर्टिफिकेट इशू करने का जो नियम है, वो नियम के अनुसार ही ये जीआर निकाला हुआ है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भुजबल साहब ने एक्सपर्ट, जो कानून के एक्सपर्ट है, ओपिनियन वहाँ से ओपिनियन ले और ताकि ये जीआर जो है वो जीआर बिल्कुल ओबीसी के खिलाफ नहीं है। ओबीसी के नेता बबनराव तायवाड़े जी ने भी आपकी मुलाकात में चैनल पे कहा है कि ये जीआर से ओबीसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मराठा समाज को न्याय देते समय देखिए बिल्कुल ओबीसी को नुकसान नहीं पहुंचे, ये हमारी सरकार की भूमिका। बहुत बहुत शुक्रिया एकनाथ शिंदे जी। उम्मीद हमारी यही रहेगी कि किसी एक समाज को न्याय देते समय दूसरे समाज पर अन्याय ना हो। मेरे पूरे पैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया।